आज की यह सच्ची कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही घर के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, 7 लोग, जिनमें उसके पिता थे, माँ थी, दादी थीं और 3 मासूम बच्चे भी शामिल थे। यह कहानी है हरियाणा के रोहतक जिले की। एक ऐसी कहानी जिसमें 7 लोगों की सांसें एक ही रात में हमेशा के लिए छीन ली गईं। एक ऐसी कहानी जिसमें एक बेटी ने अपनी मां की ममता, अपने पिता के भरोसे, अपनी दादी के प्यार और अपने भाई बहनों के रिश्तों को एक ही झटके में खत्म कर दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस कत्लेआम के पीछे कोई गैंगस्टर नहीं था, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी, कोई करोड़ों की प्रॉपर्टी का विवाद नहीं था। इस खून खराबे के पीछे सिर्फ एक प्रेम संबंध था, एक ऐसा रिश्ता जिसे परिवार स्वीकार नहीं कर रहा था। और इसी वजह से एक पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। दोस्तों, यह है हरियाणा के चर्चित कबूलपुर हत्याकांड की कहानी, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। 6 मार्च की सुबह रोहतक की सेशन कोर्ट के बाहर असामान्य हलचल थी। मीडिया के कैमरे लगातार चालू थे, पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था और हर किसी की नजर सिर्फ एक फैसले पर टिकी हुई थी। उसी भीड़ के बीच एक व्यक्ति चुपचाप बैठा था। नाम था भूपेंद्र सिंह, भारतीय सेना का जवान। लेकिन उस दिन उसकी पहचान सिर्फ एक सैनिक की नहीं थी, वह उस परिवार का आखिरी बचा हुआ सदस्य था, जिसके 7 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसकी आंखों के सामने बार बार अपने परिवार के चेहरे घूम रहे थे। मां भूरी देवी, बड़ा भाई सुरेंद्र सिंह, भाभी प्रमिला, भतीजा अरविंद और उसके अपने मासूम बच्चे सोनिका, मोनिका और विशाल, इन सभी की हत्या एक ही रात में कर दी गई थी। भूपेंद्र सिंह के लिए हर दिन किसी सजा से कम नहीं था। उसे सिर्फ एक चीज का इंतजार था, न्याय। लेकिन उस न्याय तक पहुंचने की कहानी बेहद दर्दनाक थी। कहानी शुरू होती है हरियाणा के रोहतक जिले के गांव कबूलपुर से। यहां रहते थे तकदीर सिंह डागर, एक सम्मानित परिवार। गांव में अच्छी प्रतिष्ठा, 2 बेटे, बड़ा बेटा सुरेंद्र सिंह और छोटा बेटा भूपेंद्र सिंह, दोनों पढ़े लिखे और जिम्मेदार। सुरेंद्र सिंह वन विभाग में नौकरी करते थे, जबकि भूपेंद्र सिंह भारतीय सेना में भर्ती हो गए थे। समय के साथ दोनों की शादियां हुईं। सुरेंद्र सिंह की शादी प्रमिला से हुई। कुछ वर्षों बाद उनके घर 2 बच्चों ने जन्म लिया, बेटा अरविंद और बेटी सोनम। परिवार खुशहाल था, हर तरफ खुशियां थीं। फिर समय बीता और भूपेंद्र सिंह की भी शादी हुई। उनके घर 3 बच्चे हुए, सोनिका, मोनिका और विशाल। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ साल बाद भूपेंद्र सिंह की पत्नी का अचानक निधन हो गया। यह परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा था। भूपेंद्र सेना की नौकरी में रहते थे और अक्सर बाहर रहते थे। ऐसे में उनके बड़े भाई सुरेंद्र सिंह ने उनके तीनों बच्चों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उन्होंने अपने बच्चों और भाई के बच्चों में कभी कोई फर्क नहीं किया। पूरा परिवार एक साथ रहता था, सब कुछ सामान्य था। लेकिन इसी परिवार में धीरे धीरे एक ऐसा तूफान जन्म ले रहा था जो एक दिन सब कुछ खत्म कर देगा। सुरेंद्र सिंह की बेटी सोनम अब बड़ी हो चुकी थी, कॉलेज जाने लगी थी। उम्र के उस दौर में जहां भावनाएं अक्सर समझदारी पर भारी पड़ जाती हैं। एक दिन उसकी मुलाकात नवीन नाम के युवक से हुई। पहले नजरें मिलीं, फिर बातचीत शुरू हुई और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। शुरुआत में यह एक सामान्य प्रेम कहानी थी, लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब परिवार को इस रिश्ते के बारे में पता चला। परिवार ने जांच पड़ताल की और उन्हें पता चला कि नवीन उसी गोत्र का था। उनके समाज में यह रिश्ता स्वीकार नहीं किया जा सकता था। सुरेंद्र सिंह ने बेटी को समझाया, मां ने समझाया, दादी ने समझाया, लेकिन सोनम पर प्यार का ऐसा जुनून सवार था कि उसे किसी की बात सुनाई नहीं दे रही थी। परिवार ने उसका फोन छीन लिया, मुलाकातों पर रोक लगा दी, लेकिन नवीन ने नया सिम और नया फोन दिला दिया। रिश्ता चलता रहा, समय बीतता गया, दोनों की मुलाकातें बढ़ती गईं। फिर एक दिन दोनों ने चोरी छिपे शादी भी कर ली। जब यह बात घर वालों को पता चली तो मानो परिवार पर बिजली गिर गई। सुरेंद्र सिंह ने साफ शब्दों में कह दिया कि यह रिश्ता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहीं से सोनम के भीतर विद्रोह पैदा हुआ। धीरे धीरे यह विद्रोह नफरत में बदलने लगा और फिर नफरत ने एक खतरनाक रूप ले लिया। एक दिन सोनम ने नवीन से कहा,
जब तक मेरे घर वाले जिंदा हैं, हम कभी साथ नहीं रह पाएंगे। यह सिर्फ एक गुस्से में कही गई बात हो सकती थी, लेकिन नवीन ने इसे योजना में बदल दिया। दोनों ने फैसला कर लिया, रास्ते का हर कांटा हटा दिया जाएगा, चाहे उसके लिए किसी की जान ही क्यों न लेनी पड़े। योजना बनाई गई। नवीन ने अपने दोस्त जसबीर को शामिल किया। नशीली गोलियां जुटाई गईं और फिर चुनी गई वह रात जिसने 7 लोगों की जिंदगी छीन ली। उस रात सोनम ने खुद खाना बनाया, सामान्य तरीके से, जैसे हर दिन बनता था, लेकिन उस खाने में नशीली गोलियां मिला दी गई थीं। परिवार के सभी लोगों ने खाना खाया। कुछ ही देर बाद एक एक करके सब गहरी नींद में चले गए। सोनम इंतजार करती रही। जब उसे यकीन हो गया कि सभी बेहोश हो चुके हैं, उसने नवीन को फोन कर दिया। रात करीब 10 बजे नवीन घर पहुंचा और फिर शुरू हुआ मौत का वह खेल जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। सबसे पहले सुरेंद्र सिंह को निशाना बनाया गया। वह गहरी नींद में थे। उनका गला घोंट दिया गया। फिर प्रमिला की हत्या कर दी गई। इसके बाद दादी भूरी देवी, फिर अरविंद और फिर 3 मासूम बच्चे, सोनिका, मोनिका और विशाल, जिन्हें शायद यह भी नहीं पता था कि मौत उनके इतने करीब खड़ी है। कुछ ही मिनटों में 7 लोगों की सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थीं। घर में सिर्फ लाशें थीं, खामोशी थी, और 2 ऐसे लोग थे जिनके दिलों में जरा भी पछतावा नहीं था। हत्या के बाद दोनों ने घर का सामान बिखेर दिया ताकि मामला लूटपाट जैसा लगे। फिर नवीन वहां से चला गया और सोनम ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया ताकि वह भी एक पीड़िता दिखाई दे। अगली सुबह जब तकदीर सिंह घर पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था। उन्हें कुछ अजीब लगा। उन्होंने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब वह अंदर पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। उनका बेटा, बहू, पत्नी, पोते, पोतियां, पूरा परिवार खत्म हो चुका था। गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस पहुंची, फॉरेंसिक टीम पहुंची, लेकिन शुरुआत में कोई ठोस सुराग नहीं मिला। घर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे लूटपाट हुई हो, लेकिन अनुभवी अधिकारियों को कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। फिर जांच का सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। सोनम के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली गई। यहीं से पूरी कहानी बदल गई। एक नंबर बार सामने आ रहा था। वह नंबर नवीन का था। जब पुलिस ने सोनम से पूछताछ की तो वह पहले झूठ बोलती रही, लेकिन सच ज्यादा देर छिप नहीं सका। आखिरकार वह टूट गई और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या, अपने प्रेमी के साथ मिलकर। कबूलनामे के बाद नवीन गिरफ्तार हुआ। जसबीर गिरफ्तार हुआ। चार्जशीट दाखिल हुई। मुकदमा शुरू हुआ। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी कई अहम सबूत मिले। मोटरसाइकिल पर नवीन के फिंगरप्रिंट, नशीली दवाओं के अवशेष, फर्जी सिम कार्ड और कई ऐसे साक्ष्य जिन्होंने अदालत में अभियोजन पक्ष का केस मजबूत कर दिया। लगभग 4 वर्षों तक यह मुकदमा चलता रहा। पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद में हर तारीख पर पहुंचता रहा। आखिरकार फैसला सुनाने का दिन आ गया। अदालत ने कहा कि यह अपराध दुर्लभतम श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें विश्वास, रिश्ते और इंसानियत तीनों की हत्या हुई थी। जिस बेटी को मां ने जन्म दिया, उसी ने मां की हत्या की। जिस पिता ने उसे पाल पोसकर बड़ा किया, उसी का गला घोंट दिया। और जिन मासूम बच्चों ने कभी उसका बुरा नहीं किया, उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। अदालत ने सोनम और नवीन को फांसी की सजा सुनाई, जबकि जसबीर को आजीवन कारावास दिया गया। फैसला सुनते ही अदालत में सन्नाटा छा गया। भूपेंद्र सिंह की आंखों से आंसू बहने लगे। शायद उन्हें लगा कि उनके परिवार को आखिरकार न्याय मिल गया। लेकिन एक सवाल आज भी लोगों के मन में जिंदा है। क्या प्यार सचमुच इतना बड़ा हो सकता है कि इंसान अपने ही परिवार का दुश्मन बन जाए? या फिर यह प्यार नहीं, बल्कि जुनून था। एक ऐसा जुनून जिसने 7 जिंदगियां निगल लीं और पीछे छोड़ गया सिर्फ दर्द, पछतावा और एक ऐसा जख्म जो शायद कभी नहीं भर पाएगा। मिलते हैं एक और सच्ची और चौंकाने वाली क्राइम स्टोरी के साथ। नमस्कार।